दोस्तों मैं अफ्रीका के मोस्टली देश जा चुका हूँ और इतनी बड़ी मार्केट मैंने पूरे अफ्रीका में आज तक नहीं देखी। मसाई लोगों को ना शादी करने के लिए लड़की के बाप के आगे एक मरा हुआ शेर रखना होता है। नाले के ऊपर ही बिल्कुल ये देने लग रहे हैं यहाँ पे चिकन। जर्मन के टाइम भी, अंग्रेजों के टाइम भी ये जो मार्केट है ना, करियाकू मार्केट, ये ट्रेडिंग के लिए ना एक तरह से सेंटर था इन कॉलोनाइजर्स के लिए। इधर से काफी ट्रेड होता था। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक 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 मारेगा रे, आप चौक जाओगे जिम देख के अंदर से। भाई बाहर निकाल दो यार, कहाँ फंस गया, कहाँ से निकलूंगा यार। दोस्तों एक नई वीडियो में और मेरे ईस्ट अफ्रीकन ट्रिप की एक और नई कंट्री में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं फिलहाल ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री तंजानिया, जिसको अगर आप मैप पे देखोगे तो जानोगे कि इसके ईस्ट में पड़ता है इंडियन ओशियन एंड द कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 8 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी, DRC, जाम्बिया, मलावी एंड मोजाम्बिक। देश की पॉपुलेशन है 65 मिलियन यानी कि 6.5 करोड़, विच मेक्स इट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री लोकेटेड एंटायरली अंडर द इक्वेटर यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ब्राजील की पॉपुलेशन तो 24 करोड़ है, वो होनी चाहिए सबसे पॉपुलस कंट्री तो सदर्न हेमिस्फीयर की, पर ब्राजील का कुछ पार्ट इक्वेटर के ऊपर भी आता है यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम सिर्फ उन कंट्रीज की बात करें जो पूरी तरह से इक्वेटर के नीचे आती है, उनमें तंजानिया सबसे पॉपुलस कंट्री है। तंजानिया देश का एरिया है 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और फिलहाल हम है तंजानिया देश की लार्जेस्ट सिटी दार एस सलाम में। जी हाँ, ये इनकी कैपिटल सिटी नहीं है, कैपिटल है डोडोमा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि दार एस सलाम क्यों नहीं है कैपिटल। पहले एक ऑटो तलाशते हैं यानी कि बजाज। ये देखो, ये जो TVS के ऑटो यहाँ पे इन्हें बजाज बोला जाता है। बजाज करियाकू मार्केट। दोस्तों गर्मी इतनी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता। इधर फिलहाल मैं आया था फेरी की टिकट लेने के लिए। फेरी से अपन कहाँ जाएंगे वो आप वीडियो में देख ही लोगे। और फिलहाल अपन जाने लग रहे हैं करियाकू मार्केट, जो कि तंजानिया का सबसे बड़ा बाजार है दार एस सलाम सिटी में ही। एक्चुअली में दार एस सलाम ही पहले कैपिटल होती थी तंजानिया की, पर कई साल पहले डोडोमा को कैपिटल सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था ताकि सेंट्रलाइज्ड कैपिटल हो सके। तंजानिया देश काफी बड़ा और अगर आप मैप पे देखोगे तो जानोगे कि दार एस सलाम एकदम ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है इंडियन ओशन के साथ, और डोडोमा एकदम बीच सीक में पड़ता है कंट्री के। और डोडोमा को कैपिटल सिटी डिक्लेयर करने के बाद भी 20-22 सालों तक दार एस सलाम ही थी कैपिटल, कागजों में थी सिर्फ डोडोमा। और आज भी दार एस सलाम सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी का एक हब है और ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज भी यहीं पे है। इस देश का मेन पोर्ट जहां से 90% ट्रेड होता है इस देश का, वो भी दार एस सलाम का है। इनफैक्ट तंजानिया देश का बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी दार एस सलाम का एयरपोर्ट है। और एक तरह से दार एस सलाम ही इस देश का इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब है। बस जो मेन सीट ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट है वो डोडोमा में है। इनफैक्ट तंजानिया आने से पहले मैं खुद भी कंफ्यूज था कि इनकी कैपिटल दार एस सलाम ही है, पर यहाँ पे आए बाद जब मैंने और रिसर्च करी तो ये सारी बातें पता चली। कुछ ऐसी दिखती है तंजानिया की करेंसी जिसे बोला जाता है तंजानियन शिलिंग। और मेरी इस ऑटो वाले से 5000 शिलिंग में बात हुई है। एक अमेरिकन डॉलर में लगभग 2500 शिलिंग होते हैं और एक भारतीय रुपए में लगभग 28.5 तंजानियन शिलिंग होते हैं। मेरे ख्याल से मार्केट तो शुरू होगी यार, बहुत ही बड़ी लग रही है। कितने लोग हैं ये देखना। यहाँ पे कैसे सिम कार्ड लटका रखे हैं हर दुकान के बाहर। इतने सिम कार्ड बेचने के लिए हर दुकान पे, हर स्टॉल पे यहाँ पे तो सिम कार्ड ही थे सिर्फ। ये फिर सिम कार्ड वाला आ गया। इतने सिम कार्ड टांग रखे हैं, टावल, चश्मे, जूते और हेडफोन्स, कपड़े, स्कार्फ, तौलिए, टॉयलेटरी, सनस्क्रीन, टूथब्रश, साबुने। भाई रे बहुत ही बड़ी मार्केट है यार। लो भाई बाहर उतरते, बाहर से देखते हैं मार्केट। मैंने दिए इसको 10,000 का नोट, 5,000 वापस ले लेंगे। खुले नहीं है, इस पे ढूंढ रहे हैं। आगे तो वैसे भी जाम लगा हुआ है। इधर बेहतर है गाड़ी में ना आओ, टैक्सी में ना आओ, इस पे ही आओ, ऑटो में यानी कि बजाज में। अभी से खुले मांग गया। अरे देख ले, खुले नहीं मिली से तो कह रहे साथ चल आगे देखते हैं कहीं। मैं बोला चल, रास्ता खुल गया ना आगे। खुला तो गए हैं, इनके लिए यही खुला हुआ है बस। रास्ते में सबसे पूछता हुआ चढ़ रहा है, खुले है तुम्हारे पास? खुले है, मिल नहीं रहे। अरे यार बिल्कुल बेसिक है ये दो। इनका नोट ही 10,000 का है सबसे बड़ा, उसमें से 5,000 उल्टे देने हैं। भाई देखना रास्तों के क्या हाल हो रखे इस मार्केट में। कहाँ फंसाएगा ये देखो। अब किसी से मांग रहे खुले, एक और बजाज वाले से। हालांकि TVS है भी, बोलते बजाज ही से। सोमालिया देश में भी कुछ ऐसा ही हाल था, सब इसे बजाज बोलते हैं क्योंकि बजाज ने पहले शायद शुरू में लाने करे थे अफ्रीका में स्टार्ट ये ऑटो रिक्शा, टुक टुक, बजाज कुछ कह लो। अरे लो मेरे पास ही मिल गए, मैं ही देता हूँ इसे खुले। 10,000 का वापस ले गए। यहाँ मार्केट में वैसे अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना होता है, काफ़ी ध्यान से चलना। भाग ही गया, कहाँ गया बजाज? ले बजाज भाई, खुल गए, मिल गए। 10 का उल्टा दे दे। गुड बाय, थैंक यू। हाथ मिला ले यार, थैंक यू। चलो भाई अब अपन
अकेले है इस मार्केट में। दोस्तों तंजानिया देश की ऑफिशियल लैंग्वेज ना इंग्लिश और स्वाहिली है। अब ये जो कोस्ट है ना अफ्रीका की, जिसमें कीनिया आ गया, तंजानिया आ गया, ये इस पार्ट के जो देश है, इवन मोजाम्बिक का कुछ पार्ट आ गया, इसे स्वाहिली कोस्ट ही बोला जाता है, क्योंकि इन कंट्रीज में, इन एरियाज में स्वाहिली लैंग्वेज बहुत बोली जाती है और इंग्लिश भी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि तंजानिया भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, पहले यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। उसके बारे में बाद में बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अंग्रेजों से पहले यहाँ पे जर्मन्स का राज था। तो जर्मन्स के टाइम भी, अंग्रेजों के टाइम भी, ये जो मार्केट है ना करियाकू मार्केट, ये ट्रेडिंग के लिए ना एक तरह से सेंटर था इन कॉलोनाइजर्स के लिए। इधर से काफी ट्रेड होता था। और जैसा आपने देखा भी, अभी मार्केट में हम घूमने लग रहे हैं, काफी लोग आपको यहाँ हिजाब बुरके मिल जाएंगी, औरतें कवर्ड मिल जाएंगी। बाहर भी हमने चर्च देखा, मस्जिद भी दिखे थे। तो इनकी पॉपुलेशन या रिलीजन को अगर हम देखें ना, तो 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वो क्रिश्चियंस है, लेकिन 1/3 मुस्लिम्स है। पर अपने को ज्यादा मुस्लिम्स दिख रहे हैं। कारण ये है कि जो मुस्लिम्स है ना तंजानिया के, वो ज्यादातर ना इस कोस्ट की तरफ ही रहते हैं, और जो क्रिश्चियंस है वो ज्यादातर इनलैंड है या फिर देश की दूसरी साइड में रहते हैं। ईस्ट कोस्ट के नजदीक मोस्टली मुस्लिम ही दिखेंगे। हाँ भाई, ये अरे ये तो देखो नाचने लग रहे हैं, गाने बज रहे फुल, कपड़े बेच रहे हैं मेरे ख्याल पुराने, डांस करते करते गाने बज रखे हैं। यूज्ड क्लोथ्स, मडेरा 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 मीन्स क्लोथ्स। ओके, पता नहीं। ये देखो भाई, यहाँ पे औरतों के पर्स बिक रहे हैं, बैग बिक रहे हैं, बच्चों के स्कूल बैग, हेड स्कार्फ, पानी की मशीन, वाटर वाटर वाटर। ओ ओके, ओ भाई बहुत ही कंजस्टेड सी है, यूं लग रहा है अपनी दिल्ली की किसी मार्केट में आ गए, करोल बाग में आ गए। ओ भाई, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स है ये ईस्ट अफ्रीका की, करियाकू मार्केट, जिधर हम फिलहाल घूमने लग रहे हैं। गर्मी बहुत भयंकर हो रखी है, अब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, इतने पसीने तो मेरे को याद ही नहीं किस कंट्री में आए थे, इतनी गर्मी। ह्यूमिडिटी है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि हम ईस्ट कोस्ट के बिल्कुल साथ में है। दोस्तों तंजानिया मेरी 107वीं कंट्री है शायद, और अफ्रीका में मेरी शायद होगी 24वीं 25वीं कंट्री, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैंने अफ्रीका में इतनी बड़ी मार्केट किसी भी देश में अरे भाई कहाँ फंस गए, पीछे ट्रक आ गया। अब तो बिल्कुल ही नहीं लगता, अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैंने अफ्रीका में इतनी बड़ी मार्केट पहले कभी नहीं देखी। भाई ट्रक बैक आने लग रहा है, तो सड़क के बीचों बीच इन्होंने ये बिछा रखी थी चटाई, जिसमें जूते बेचे थे। अरे रुकदा भाई, ये चटाई हटा रहे अब क्योंकि व्हीकल आ गया। ओ भाई, सड़क के बीचों बीच ये इसके थप्पड़ मार रहे ट्रक वाले, ले आ ले आ ले आ, वो बोल रहा रोक। भाई मैं तो इस भूल भुलैया वाली मार्केट में खो ही जाऊंगा। देखो मिक्सर, मग और कटलरी वगैरह, यहाँ पे जूते जो कि सेकंड हैंड है, एक आधे शायद नहीं भी थे, चाइना से आते होंगे सारे। ओ भाई रे, यहाँ पे ये तो सारी जूतों वाली मार्केट आ गई, सब जूते यहाँ पे, जूते ही जूते, जूते ही जूते। सामान का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, फोन, पर्स, वॉलेट हर भीड़ वाली जगह की तरह यहाँ भी संभाल के रखो। चटाइया, कारपेट्स, ईयरबड्स, टूथपिक, चिमटिया, डोरमैट, कंबल, कारपेट। ओ भाई कहाँ फंस गए, बाहर निकलो। सिर पे ठंडा पानी, चिल्ड पानी रख के जाने लग रहा है इंसान, साथ में ये इनकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी। भाई बाहर निकाल दो यार, कहाँ फंस गया, कहाँ से निकलूंगा यार, कोई बाहर निकाल दो, आगे तो कोई उम्मीद लग ही नहीं रही। भाई मार्केट तो क्या है, भूल भुलैया है ये, पीछे गाड़ी आने लग रही है, भागना पड़ रहा है मुझे। वेस्ट अफ्रीका में बेनिन देश की कैपिटल सिटी कुतनू की मार्केट में गया था मैं, वो मार्केट भी काफी बड़ी थी, शायद पता नहीं वेस्ट अफ्रीका की लार्जेस्ट मार्केट्स में से भी एक थी, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं थी भाई, वो सही में कुछ नहीं थी। ब्रदर कैप, यस हैट। यार ये तो सारी वो कर दी तूने, वो जो अमीर अमीर औरतें होती है बुढ़ी उम्र वाली, वो पहनती है। तो for boys, for men, good cap. Yeah, like hat also. This is for women, this is for ladies. Give me something for men. This one, can I check it out? How much for this cap? 12,000 shilling. Oh my god. $5 हो गए तो. This is green like ranger, like safari tour guide. यार. Oh, this is like circus man with the Tanzanian flag. How much for this? 8,000. And this one? Yankees. 12 again. Thank you so much. लो भाई,
मेरे ख्याल से लाइफ में मैंने दूसरी टोपी खरीदी होगी। एक टोपी खरीदी थी मैक्सिको में, पोर्तो एस्कंदिडो में, पर पहनी नहीं कभी, वो खरीद के रख दी थी। एक टोपी खरीदी थी गाम्बिया के बीच पे भी, वो एक हैट सी खरीदी थी। ये तीसरी खरीदी है। थोड़ी देर तो काम देगी, पता है, मैं बाद में तो पहनूंगा नहीं, एक बार तो पहन ही लेते हैं। ऑल्सो ब्रो, हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस मार्केट? हाउ आई नीड टू गो आउट? इट्स टू बिग। या दिस वे, दैट वे, This way. It depends where you want to go. close to the city center. City center. Yeah, that way. That way, yes. How many minutes of walk from here? Like 10 or 20. 10 or 20 minutes. Okay, I'll try my best. Thank you. Oh, you're welcome. थैंक यू। चलो, कह रहे हैं यहाँ से 10 से 20 मिनट चलो तो ये वाली साइड जाएगी सिटी सेंटर की तरफ। मैं पूरी जिंदगी ये सोचता था यार, लोग टोपी क्यों पहनते हैं। आज मेरे को रियलाइज हो रहा है टोपी के फायदे। दुकान वाला ही बोल रहा 10 मिनट या 20 मिनट, या तो बोल 10 मिनट या 12 मिनट। 10 और 20 का क्या हिसाब है? समझ गया मैं, ये हिसाब है। अगर ये ना आगे तो 10 मिनट, ये आते रहे तो फिर 20 मिनट। सही कह रहा था वो। यार पैदल चलने के लिए भी ट्रैफिक जाम है, इतनी देर से खड़ा हूँ वेट। ट्रैफिक जाम। ये ले लो भाई जूतिया, मेरू, मेड इन चाइना। ये अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी लगेगी। अरे हट जा मेरे यार, घंटे हो गए 3। यार ये ऐसे तो नहीं निकल सकते बाहर यहाँ से, बताना यार कैसे निकल जाऊंगा यहाँ से बाहर में। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, देख अच्छा मेंटल है। हे हाँ मेंटल भाई। हाँ ये रास्ता ब्लॉक्ड है, ठीक है, इधर से जा ही नहीं जा सकता। बाई चांस ट्रक चल पड़ा तो मेरी टांग टूट जाएगी, ठीक है। इधर से ये रास्ता बंद है। फ़ोन इतना गर्म हो गया कि रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बार बार कैमरा बंद होने लग रहा है। और थोड़ी सी आगे चलते ही नाले के ऊपर ही बिल्कुल ये देने लग रहे हैं यहाँ पे चिकन। देखो ग्रिल कर रहे हैं नाले के ऊपर ही, मान लो साथ में नाले की गंदगी का फ्लेवर है इस पे। जो भी तरह के मांस है, चिकन ही है तो। और यहाँ पे अंडे उंडे की चीज़ें बना रहे हैं, मतलब बिल्कुल नाले के ऊपर ही पकाने लग रहे हैं यार। यहाँ पे भाई ब्रेड बेच रहे हैं तरह तरह की। नो जस्ट वॉचिंग। सॉस भी नीचे है। यहाँ पे भाई बेच रहे हैं गन्ना, शुगर केन। हाउ मच? 1000 फॉर 1। गन्ना था 1000 शिलिंग का, यानी कि भारतीय 40 रुपए। ये है नारियल। कोकोनट हाउ मच? वेट वेट वेट, वाटर दिस इज 1000। Yes. Oh, do you have a straw? How would I drink it? I don't have a straw. Okay, I'll drink it directly. Okay, give me one. But do you have change? I have 10,000. Do you have change? Could you get change then? 40 का ये नारियल, ये तो ठीक है यार। आम वाले के पास खुले। मैंगो, मैंगो हाउ मच? 1000 फॉर 1 मैंगो। सस्ता है, 40 रुपए का ये आम है इतना बड़ा। Here you go. Keep the old note. Why did you pick the new one? Give me the new one. खुद बेटा नया नोट रख रहा है, मेरे को पुराना दे रहा है। 5000 दे दिया मैंने इसको, मेरे को इससे लेने हैं वापस 4000। भाई नारियल खाने की लगा था, इतने में सड़क पे गाड़ी आएगी, अभी इन्हें साइड में हटानी पड़ रही है स्टॉल। अरे यार है इधर भी वही नाले वाला काम यार, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा इधर नाला नहीं है। पर चलो ये तो फ्रूट है, अंदर इसके टच होते नहीं होएगा कहीं। अच्छा अच्छा, अरे भाई खड़े भी नहीं हो सकते। ले आ भाई तू गाड़ी ले आ। भाई पैर पे ना चढ़ा दिए। अरे यार गलती, रुक गए, जल्दी कर दे मित्र। ओ भाई 6 बार तो इसने हटा ली है। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी साइकिल सरकाते सरकाते मेरे होटल ही ले जाएगा और कहेगा आप जाए कमरे में आराम कर लो, इतने मैं भी काट के लाया। मान गए उस्ताद। यस कीप द चेंज एंड गेट अ बिगर स्टॉल। कीप इट नो 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 कीप इट। या गुड बाय, थैंक यू। 1000 का था, मैंने 5000 ही दे दिए। मखा काचे काट। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक रुक रुक, मारेगा रहे। ओ भाई किसी तरह चल के बाहर शिकायत हूँ। फोन इतना गर्म हो गया था, रिकॉर्ड करना बंद कर गया था। इस बजाज में तो लोग बैठे हैं। ये क्या है? बस है बजाज।
इसमें सवारी बैठी है, नाट गया। एक ये ऑटो खड़ा है खाली, शायद बजाज। यू वांना गो? बोला कहाँ चल रहा है? मैं बोला कहीं छोड़ दे भाई, तेरे शहर के सबसे बढ़िया एरिया में ले जा, इधर से मेरे को बाहर निकलवा दे। Just get me out of the market. It's too overwhelming for me. So many people in the market. Take me far away. मैं बोला भाई जहाँ तेरा जी करे ना वहाँ ले चल मुझे और उतार दे, इधर से दूर ले चल। लेकिन फिर ऐसी ऐसी गाड़ी जाती है बीच में, बिल्कुल काले शीशे, लग्जरी में एसी चला के। मैं सोचता हूँ यार वैसे तो कितनी मौज हो रही है इन गाड़ी वालों की भी। वैसे मैं चाहूँ तो मैं भी इजीली अभी लाइफ जी सकता हूँ, लग्जरी वाली, आराम से घूमो, सिर्फ रिजॉर्ट्स में रुको और गाड़ी ड्राइवर के साथ बाहर निकलो हर देश में, जिस हिसाब से मेरी आजकल कमाई होती है। लेकिन ये जो मजे है ना, जो धक्के में अभी खा रहा हूँ गर्मी में, धूप में, कभी कहीं घुस गया, कभी कहीं चला गया, ऑटो वाले को कह दिया जहाँ तेरा मन करे वहीं छोड़ दे, ये सब मुझे बुढ़ापे में नहीं कर सकता। कर सकते लेकिन बहुत रिस्की हो जाएगा, ना हेल्थ के लिए ठीक होगा ना सेफ्टी के लिए, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी यार बड़ी उम्र में, परिवार की और सारी चीज़। तो जवानी में जितने धक्के खास को ना भाई खा लो। ये आ गया भाई इनका सिटी सेंटर, दैट्स द सेंटर। ओके यार, शहर का एक पार्ट तो ऐसा था, मार्केट आपने देखा ही, दूसरा पार्ट ऐसा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि मेरी गर्दन ही नहीं मुड़ रही पूरी। कुछ देर छाया में वॉक करने का मौका मिला, पानी वानी बेच रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी इधर से ठंडक है, पेड़ है ना। ये अपने जैसे गुड़गांव वगैरह में नहीं है, कॉर्पोरेट के ऑफिस या बिल्डिंग या बाहर इस तरह के खोखे से होते हैं, जूते साफ करा लो, पॉलिश करा लो, और ये चाय बीड़ी सिगरेट वाले, उस टाइप का एरिया शायद ये आ गया वूलवर्थ्स। वूलवर्थ्स कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में थी यहाँ, है ना, ऑस्ट्रेलिया की सुपरमार्केट थी, वूलवर्थ्स के नाम से है ये, पर मेरे को नहीं लग रहा ये ऑस्ट्रेलिया वाली ही है, कोई और वूलवर्थ्स लग रही है तो मेरे को। यहाँ पे अल्फा ड्राई क्लीनर्स और एक बुक शॉप है। इसका सिलेंडर गिरा भी इतनी तेज, पार्ट जाता तो हो जाता काम। इज दिस शीमा? इज दिस शीमा? ओके, ये भाई इधर का स्टेपल फूड शीमा, ये बनता है मक्के के फ्लावर से, यानी कि कॉर्न फ्लावर से, मेज से यानी कि मक्के से, मक्के को कूट के ये शीमा बनाते हैं और आमतौर पे ये सब्जी के साथ इसे खाते हैं। यहाँ पे जूते, बेल्ट, वॉलेट वाले, घड़ी ठीक करने वाले, अखबार बेचने वाले, स्टैम्प्स बेचने वाले, मैगजीन्स, पासपोर्ट कवर्स, घड़ी के सेल, अखबार, वही सारी चीज़ें, कैलकुलेटर, सेल, स्टैम्प्स, खूब सारे मोर वाले बैठे हैं, ये सब चश्मे, ये सब सामान बेच रहे हैं। फिर से स्टैम्प वाला आ गया, ये बेच रहे हैं ब्रेसलेट, पर बेच कौन रहा है, कोई है ही नहीं। मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार कहा है, दोबारा कहूँगा कि इस पार्ट ऑफ अफ्रीका की सबसे बढ़िया चीज़ ही मुझे ये लगती है कि यहाँ पे लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो अपन इनसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो घूमने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और थोड़े से ना, जिन देशों में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश कॉलोनीज जो देश रहे हैं, वो आमतौर पर थोड़े चिल होते हैं, रिलैक्सड होते हैं। फ्रेंच वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं आमतौर पर। ये देखो गाड़ी खड़ी बढ़िया लग रही है, यहाँ पे मक्का बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ। पास में बीच भी है, लेकिन मैंने सुना है कि बीच में ना काफ़ी भीड़ होती है, पानी इतना साफ वाफ नहीं होता, तो अगर आप पूल में या गर्मी में तैरना चाहते हो तो मेरी हॉस्टल की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मेरे को बताया था कि गोल्डन ट्यूलिप करके है एक रिजॉर्ट सा, होटल ही है ये, तो बोल रही थी आप इसमें जा सकते हो, इनका पूल एक्सेस कर सकते हो। पता नहीं $15 या $20 कुछ ऐसा बताया था उसने, शायद $15 ही था। तो ये वो गोल्डन ट्यूलिप मेरे को दिख भी गया कुदरती यहीं पर सैर करते हुए। अब क्या करें यार, अपन अभी कोई टैक्सी तलाशते हैं। ऑफलाइन टैक्सी लेने की बजाय मैंने ऊबर ही बुक करा ली। यहाँ पे तंजानिया में दार सलाम सिटी में ऊबर और बोल्ट दोनों चलती है, लेकिन परेशानी क्या है कि ना कोई भी आपके कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी जब राइड बुक हो जाएगी तो ड्राइवर मैसेज करेगा कि आपकी पेमेंट कैश है कार्ड से है। अगर आप बोलोगे कार्ड से तो आपको बोलेंगे कैंसिल कर दो, अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो आएगा ही नहीं कभी भी। और क्या बताओ, आपका ट्रिप भी शुरू कर दे। जैसे कि 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ था, जब मैं इस कंट्री में आया था, एयरपोर्ट पे 3-4 दिनों से बात हुई, आ ही नहीं रहे, और मेरा ट्रिप खुद से शुरू कर दिया, मजबूरन फिर मुझे ही कैंसिल करना पड़ा। इसी वजह से मैंने कैश निकलवा के रख लिया था। तंजानिया में आप कैश अपने पास जरूर रखो। तो राइड बुक होते ही उन्हें मैसेज करना पड़ता है, भाई मेरा कैश का ट्रिप है, आ जाओ जल्दी लेने। और मोस्ट केसेज में तो गाड़ी भी दूसरी मिलती है, जो ऊबर ऐप पे गाड़ी दिख रही होती है उसकी बजाय कोई और ही नंबर प्लेट की गाड़ी आती है। और यूं भी होता है कि जब वो आपके पास आ जाएगा वो ट्रिप ही कैंसिल कर देगा और आपको बोलेगा भाई ऊबर की ऐप से मत चलो, मेरे को सीधा पैसे दे देना। बहुत ट्रिकी है यहाँ पे ना टैक्सीज करना। लो भाई इधर आके बैठ गए, थैंक यू सो मच। भाई मैं सामने बैठा था तो इसके गार्ड आया होटल का, बोला कि ना अपने फ़ोन का ध्यान रखो, यहाँ मत बैठो। फिर मैं बोला चिंता ना कर, ठीक है और धन्यवाद, आपने मतलब इतना ध्यान रखा मेरा। फिर बोला आप ऐसा करो मेरी कुर्सी पे आके बैठो, इधर आओ। मैं बोला ना मैं बैठा हूँ, ठीक 2 मिनट में आ जाएगी मेरी टैक्सी। बोला ना इधर बैठो आप, आओ।
फिर मैं चलो ठीक है जैसा आपको। भाई परसों जूते धुलवाए थे, यहाँ पे तो जूते साफ रहते ही नहीं अफ्रीका में। मलावी में धुलवाए थे, दोबारा सारे पीले हो गए 2 दिन के अंदर। ये अपनी गाड़ी देखो, ऐप में कुछ और नंबर था और उसने मुझे मैसेज करा कि मैं इस गाड़ी में आऊँगा जिसके एंड में नंबर होएगा EFP। तो आज मेरी यहाँ से फेरी है दार एस सलाम से ज़ांज़ीबार की। और ज़ांज़ीबार क्या है, तंजानिया क्या है, दार एस सलाम क्या है, ये सब चीज़ें ना समझनी बहुत ज़रूरी है इस देश को जानने के लिए। तो एक बार आप क्या करो, तंजानिया शब्द को ही भूल जाओ। जो मॉडर्न डे तंजानिया है ना, इसे पहले बोला जाता था तंगानिका, राइट? तंगानिका बोला जाता था इसे पहले। और ज़ांज़ीबार एक अलग एरिया था, ज़ांज़ीबार तंजानिया का पार्ट नहीं था। लेकिन मॉडर्न डे तंजानिया को समझने के लिए आप देखो कि एक है तंगनीका और उसके बराबर में है एक चेन ऑफ आइलैंड्स ज़ांज़ीबार। और जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि तंगनीका यानी कि मैंने तंजानिया बताया था आपको, लेकिन एक्चुअल में तंगनीका एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। ज़ांज़ीबार भी थी, मतलब ये इलाका, लेकिन एक कंट्री नहीं थी ये। तंगनीका और ज़ांज़ीबार ये अलग अलग स्टेट्स थी और इसी कारण यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। तो फाइनली 9 दिसंबर 1961 को तंगनीका एरिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से। और उसके ठीक 2 साल बाद 10 दिसंबर 1963 को मिली ज़ांज़ीबार को इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से। और अब 10 दिसंबर 1963 को जब ज़ांज़ीबार भी एक सोवरेन स्टेट बन गया, उसके कुछ महीने बाद 26 अप्रैल 1964 को इन दोनों स्टेट्स की यूनिफिकेशन हुई और तंगनीका और ज़ांज़ीबार ये दोनों मिलकर बन गए एक कंट्री जिसका नाम पड़ा तंजानिया। अगर आप तंजानिया वर्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो आप देख पाओगे कि ये तंगनीका और ज़ांज़ीबार वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है। और हालांकि अब 2025 में हम लोग जानते हैं कि तंजानिया एक कंट्री है जिसका पार्ट है एक ज़ांज़ीबार, लेकिन ज़ांज़ीबार तंजानिया का एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है। और तंजानिया की लार्जेस्ट सिटी दार एस सलाम जिधर हम फिलहाल है, इंडियन ओशन के बिल्कुल कोस्ट पे, यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है ज़ांज़ीबार। और ज़ांज़ीबार एक चेन आइलैंड्स की, जिसमें से एक्चुअल जो मेन आइलैंड है वो है उनगुजा, जिसे आमतौर पे ज़ांज़ीबारी बोला जाता है। उसके अलावा फिर पेम्बा और कुछ बहुत छोटे आइलैंड्स। और साथ ही में ज़ांज़ीबार अपनी स्पाइसेस के लिए काफी मशहूर है और इसे स्पाइस आइलैंड्स भी बोला जाता है। और वहीं टूरिस्ट भी ना आपको ज्यादा ज़ांज़ीबार में ही दिखेंगे। दार एस सलाम में कोई टूरिस्ट नहीं रुकता, आमतौर पर कोई आता ही नहीं। यहाँ पे 1-2 ही हॉस्टल थे और इतने मेरे कोई टूरिस्ट देखने को ही नहीं मिले। कोई आता है तो मोस्टली सिर्फ इनके एयरपोर्ट आता है, लैंड होता है और फिर यहाँ से फेरी लेके या फिर फ्लाइट लेके चले जाते हैं ज़ांज़ीबार। जिस तरह आज मैं फेरी लेके जाऊंगा इस इंडियन ओशन के थ्रू ज़ांज़ीबार। तंजानिया देश का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दार एस सलाम एयरपोर्ट और सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट ज़ांज़ीबार एयरपोर्ट ही है। हालांकि कैपिटल डोडोमा है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ज़ांज़ीबार की टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने का कारण यहाँ के वाइब्रेंट बीचेस, कोरल रीफ और इनका स्टोन टाउन है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ज़ांज़ीबार की काफी रिच हिस्ट्री है और ये एक ट्रेडिंग हब रहा है अरब, यूरोपियंस और अफ्रीकन ट्रेडर्स के लिए, और वो सारा इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखने को भी मिलता है। बल्कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़ांज़ीबार में अरेबिक भाषा भी बोली जाती है। डू पीपल स्पीक अरेबिक इन ज़ांज़ीबार? सम पीपल? Yes, They do? Arabic, yes. Okay. And Swahili also? Yes. What languages do you speak? Swahili. And English? Somehow. Okay. Any other dialect that you speak? Yes. Which one? Like Bantu or any other, like Tonga maybe, Bemba, any other language? No? Just Swahili and English? Swahili and English. Okay. What's the name of this bridge? Tanzanite Bridge. Oh, Tanzanite Bridge. Yeah. It's very newly constructed, right? Yes. It connects the center to the north of the city? Yes. ओके ठीक है भाई, इंडियन ओशन के ऊपर ये तंजानाइट ब्रिज से हम जाने लग रहे हैं सिटी के नॉर्थ में। तंजानिया ना वैसे काफ़ी डाइवर्स भी एथनिकली, मतलब इस देश में 120 के करीब अलग अलग एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप्स है। और लैंग्वेजेस की जैसे अपन बात कर रहे थे तो तंजानिया देश में 100 के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती है, विच मेक्स इट द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका। फिलहाल एक रेड लाइट पे रुके हुए हैं। जब मैं आया था जिस दिन एयरपोर्ट से, उस दिन भी इस रेड लाइट पे काफ़ी टाइम लगा था और यहाँ पे काफ़ी लोग भीख मांगने भी आए थे, पर आज नहीं आए। इस गाड़ी के शीशे बिल्कुल काले करा रखे, इसमें कुछ नहीं दिखता। ये सही है, धूप भी नहीं आ रही। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तंजानिया के बारे में, जब से इसे आज़ादी मिली है ब्रिटिश से, तब से लेके आज तक, मतलब 1961 और 1963 से लेके आज 2025 चल रहा है, तब से लेके आज तक इस देश में कोई भी कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, स्ट्राइफ कुछ भी नहीं हुआ और काफ़ी पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है ये। और अगर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हम सबसे सेफेस्ट और पॉलिटिकली स्टेबल कंट्रीज की बात करें तो उसमें अपन बेझिझक तंजानिया को गिन सकते हैं। लेकिन सेफ्टी की अगर हम बात करें ना, तो दार एस सलाम जो कैपिटल सिटी है ये बहुत ज़्यादा वैसे सेफ नहीं है। रात को यहाँ पे पैदल चलना, सैर करना, फ़ोन लेके, वॉलेट लेके, स्पेशली अगर आप टूरिस्ट हो, ज़्यादा सेफ नहीं है। और ख़ास करके जिधर मैं रहता हूँ, अभी आप देखोगे, हालांकि मैं शहर के सबसे बढ़िया इलाके में रहता हूँ जिधर सारे बढ़िया पैसे वाले लोग रहते हैं, उधर ही मेरा हॉस्टल है जिधर हम जाने लग रहे हैं अभी। पर मेरे को हर इंसान ने वार्न करा कि भी फ़ोन लेके मत चलो, वॉलेट लेके मत चलो, अंधेरा हुए बाद बाहर मत चलो। इज दिस कोको बीच? Yes, is here Coco Beach. It's the most popular beach in Dar es Salaam? Yeah. Okay. What do you think is the Coco Beach popular for? What is it known for? What's good about the beach? It's so good. It's, Okay. Different people come. Okay. to Coco Many Beach. people come here? Yeah. Many.
many restaurants, Yes. bars, cafes. Yes, it's like wavuvi campo, it's among of restaurants, Okay. Asile, Mihogo. Okay. Yeah. How safe is it to walk in Dar es Salaam at night? Is it a safe city? Is it a chef? There is so many police officers in the around. Okay. Yeah. But last night when I was walking outside my hotel, everybody told me to stay inside because it's dark. Yeah. At night, at night we have to be careful. Yeah. Thefts and robberies are quite common in the It's city. not around here. Okay, Yeah. not here. Yeah. Okay. There is more security. This is more secure area. around the environment. Yeah. Okay. Even for tourists like me, for foreigners also like me. Yeah. Okay, I trust you. तो भाई हमेशा ना, वैसे आमतौर पे इतने देश जा चुका तो मैं आमतौर पे सेंस कर ही लेता हूँ कि भी इलाका कितना सेफ है कितना नहीं है, पर फिर भी ना एक इंसान की बात पे भरोसा मत करो, कम से कम 5 लोगों से पूछो कि यहाँ पे कितना सुरक्षित है, यहाँ पे कितना महफूज है अगर मैं बाहर निकलूंगा तो। ये पहला इंसान मिला मुझे जो यूँ बोल रहा है कि भी बहुत सुरक्षित है, बहुत महफूज है, क्योंकि बेचारा सोच रहा होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, देश की थोड़ी तारीफ कर ही देता हूँ ताकि नेगेटिव इमेज ना जाए। लेकिन इसके अलावा मैंने जितने भी लोगों से बात करी ना, मेरे ख्याल से 5-6 लोगों से और बात करी है, बोल रहे थे अरे निकल क्यों रहा है रात को बाहर। कल मैं रात को मेरे हॉस्टल से एक इंडियन रेस्टोरेंट था टामारिंड, पर बिल्कुल पड़ोस में 2 मिनट दूर 200 मीटर दूर था, 150-200 मीटर दूर। मैं रोटी सब्जी खाने वहां पे चला गया रात के 11 बजे और रेस्टोरेंट वाले बोले कि भी तू 2 मिनट ही पैदल चल के क्यों आया, तू बाइक करा लेता है, टैक्सी करा लेता। और टामारिंड रेस्टोरेंट का मैनेजर खुद मुझे अपनी स्कूटी पे बिठा के रात के 11:30 पौने 12 बजे 150 मीटर मेरे हॉस्टल तक छोड़ के गया। ऑलराइट जुमा ब्रदर, थैंक यू सो मच, Okay. एंजॉय योर डे, All right. See you Even next in, time. I forgot wishes. गुड बाय ब्रदर। हॉस्टल के बाहर मैं खड़ा हूँ। आप लोगों ने बचपन में नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी पे देखा होगा, मसाई लोग है ना, लाल से कपड़े पहनते हैं, जो शेर का शिकार कर लेते हैं, बड़े बहादुर लोग होते हैं। मसाई मारा नाम से नेशनल पार्क भी है। तो मसाई लोग तंजानिया और कीनिया में पाए जाते हैं और बड़े ही दिलेर लोग माने जाते हैं। और मसाई लोगों को ना शादी करने के लिए लड़की के बाप के आगे एक मरा हुआ शेर रखना होता है, फिर लड़की का बाप उन्हें एक्सेप्ट करता है और उनकी शादी कराते हैं अपनी लड़की से। तो यहाँ पे आपको जितने भी होटल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे ना, जो भी बढ़िया होंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मसाई लोग मिलेंगे। तो इस रोड पे काफ़ी मसाई लोग घूमते हैं, लाल से अपने वो कपड़े पहन के, हाथ में लठ लेके। और इस एरिया में काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स के भी घर है। चोले रोड नाम है इस सड़क का। ये शायद मेरे ही हॉस्टल के होंगे, गोरे। चलो चलते हैं अंदर। अब 2 दिन मैं इधर रहा, आज इधर से चेकआउट कर रहा हूँ। बैग मैं इधर ही छोड़ गया था और बैग उठा के चलेंगे फेरी टर्मिनल ज़ांज़ीबार के लिए निकलने के लिए। ये देखो ब्रो, आर यू मसाई? नाइस ड्रेस। दिस इज व्हाट? Sime, language Masai, Walalem, Swahili. स्वाहिली। ये देख लो भाई, पता नहीं क्या तलवार थी या क्या था। चलो भाई, मेरे ना इसकी जिप निकल गई पजामे की, तो यहाँ पे कोई टेलर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये तो है तो पर बड़ा है। मेरे पजामे की बार बार जिप बाहर निकल जाती थी, तो मैं बोला ये सील दोगे क्या? वैसे तो लड़की के टेलर थे, 2 लेडीज़ बैठी थी, बोली हाँ सील देंगे। मैं बोला कितने पैसे? बोली 10,000 सीलिंग। मैं बोला इतने? 350 रुपये हो गए। तो बोले तो ज़्यादा। बोले कितने दोगे? मैं बोला 5,000 दे दूँगा। बोले ठीक है। पर इन्होंने कई देर लगा के बड़ी मेहनत से सिला पूरी जेब ठीक कर दी, तो मैं फिर पूरे ही लिया, उन्हें 10,000 ही दे दिया। वापस हॉस्टल में आ गया मैं। एक बैग तो मेरा ये रहा, दूसरा मैंने उधर रख रखा था बाहर। 4 बजे की मेरी फेरी है, अभी 2:30 बजे। डयाना बाय, थैंक यू सो मच। भाई हॉस्टल तो ये कोई खास नहीं था, आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब मैं आया था, ब्लैंकेट भी नहीं दी थी इन्होंने, एसी की भी इतनी कूलिंग नहीं थी, वाईफाई भी ऊपर नहीं आ रहा था, बाथरूम में साबुन नहीं थी। पर ये जो इसकी मैनेजर थी ना डयाना, ओ भाई कितनी स्वीट लड़की थी यार। इसने मेरी इतनी मदद करी, सारी चीज़ें सजेस्ट करी, गाइड करा। बैग उठा लूँ इधर से अपना दूसरा तो, पर ना इस वजह से फिर हॉस्टल अच्छा ही था एट दी एंड, सिर्फ इस मैनेजर की वजह से, डयाना की वजह से। तो अभी उसे गुड बाय बोल रहा है मैंने। चलते हैं अभी। गुड बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच। बाहर आ गया अपना ऑटो। 2:35 है, 1.25 घंटा है अपने पास। फेरी टर्मिनल भी यहाँ से आधा घंटा दूर है, तो 1 घंटा है इतने जिम पहुँचते। हालांकि जिम नज़दीक ही है यहाँ से, पर बैग थे मेरे पास, मैंने सोचा ऑटो ही करा लूँ। ये आ गया जिम अपना। और अभी आप देखोगे नज़ारे जिम के, आप चौंक जाओगे जिम देख के अंदर से। कल भी आया था मैं इधर लेग्स ट्रेन करने के लिए और थोड़ी पंचिंग और किक्स करने के लिए। ऑटो के लगे मेरे 2,000 शिलिंग, यानी कि अपने भारतीय 70 रुपये। ऊबर वगैरह सस्ती है यहाँ पे, कहीं भी दानो ना 9-10 हज़ार से ज़्यादा तो लगते ही नहीं। 10 हज़ार तो मैक्सिमम लगते, 300, 350, 400 रुपये तो बिल्कुल मैक्सिमम दूर जानो। ये अभी तक तो हम ना सारे बेकार पार्ट से देखते आए सिटी के। ये जिम देखोगे ना आप चौंक जाओगे। ऐसी जिम मैंने पूरी दुनिया में ही रेयरली इतनी अच्छी जिम्स देखी होंगी, बहुत थोड़ी देखी है। देखी तो है, $15 एक दिन का इसका डे पास है अपने पास, लेकिन सिर्फ 40 मिनट है वर्कआउट करने के लिए। 2:45 हो गए। ये है दोस्तों जिम, है ना गजब की। कल मैंने इन पे प्रैक्टिस करी पहले तो बैग्स पे,
फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग करी थी। हालांकि पहले वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बाद में बैग्स करने चाहिए। उल्टा करा था कल मैंने, 2-3 घंटे बढ़िया ट्रेनिंग करी थी। और भाई हर एक किलो मतलब जितना ही वेट चाहिए ना, हर वेट का डंबल मिल जाएगा। कितने सारे डंबल्स है देखना, आगे तक वहाँ तक। और ये तो सिर्फ एक सेक्शन है, बीच में बॉक्सिंग रिंग भी है और ऊपर कार्डियो का सेक्शन है सारा। उधर सारी तरह की बेल्ट्स और सब इक्विपमेंट। तंजानिया देश के हिसाब से तो काफ़ी महंगी जिम है यार। एक दिन की $15 यूँ मान लो, 1300 रुपये एक दिन के। वो देखो ऊपर सारी कार्डियो की मशीन्स, यहाँ पे ये सारा एरिया बॉक्सिंग रिंग। वैसे काफ़ी गोरे लोग, टूरिस्ट और अमीर लोग ही दिखते हैं यहाँ पे जो भी आते हैं, या अमीर या फिर गोरे लोग। ये देखो इधर तरह तरह की बेल्ट, बॉल्स और पैड्स वगैरह सारे। बढ़िया एरिया है। चलो करते हैं अब स्टार्ट, टाइम कम है। थैंक यू सो मच। चलो भाई चलो 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 चलो, लेट हो गए, 3:40 हो गए। ऊबर लास्ट सेट करते ही मैंने ऑर्डर कर दी थी लास्ट एक्सरसाइज में। वैसे तो पसीने में भर रखा हूँ, तौलिया भी था, सोचा था नहा लूँगा टाइम बचेगा तो, पर कहाँ बचना था टाइम। एक तो मैंने फ्रूट स्मूदी बनवा ली थी, उसके बाद एक प्रोटीन शेक भी बनवा लिया। जिम से ही साथ लेके चल पड़ा। मेरी टैक्सी का ड्राइवर ही बोल लगी इनसे सावधान रहना, इनसे बच के रहना, अपना बैग ध्यान से उतारना। डोंट वरी, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई कैन ड्राइव एवरीथिंग। भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कभी कोई देखते ही ऐसे चिपक गए। वो दिख रहा है आपको सामने ज़ांज़ीबार। ब्रो जस्ट लीव मी अलोन प्लीज, लीव मी अलोन। बोल रहे अपना पासपोर्ट दो, टिकट दो, क्योंकि ये पासपोर्ट रख लेंगे फिर बोलेंगे पैसे दो। अरे यार किस बात की इतनी हाइप बना रखी है ज़ांज़ीबार की, मेरे तो ये समझ में नहीं आने लग रहा है।